वेलकम टू आवाज़ ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज़ ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई ऑडी Q7 की टेस्ट ड्राइव, टोयोटा कैमरी का फर्स्ट रिव्यू, कोहरे में कैसे करें सेफ ड्राइविंग और जॉय ई बाइक ने लॉन्च किया नया स्कूटर। ऑडी ने कई सालों बाद अपनी फ्लैगशिप और पॉपुलर एसयूवी Q7 को नए अवतार में लेकर आ गई है, लेकिन सवाल वही कि पहले के मुकाबले क्या नया है, कितनी अलग है और क्या ये इस सेगमेंट में बाकी प्लेयर्स को टक्कर दे पाएगी। ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। ऑडी की नई Q7 जी हाँ लॉन्च हो चुकी है। पहले के मुकाबले काफ़ी खूबसूरत, बोल्ड और मस्कुलर लुक के साथ। कीमत है 88,66,000 रुपया बेस मॉडल की और ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। कंपनी बाद में इसकी प्राइस बढ़ा भी सकती है। मैं इस गाड़ी के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा Q7 के बारे में बता दूं तो ऑडी के पोर्टफोलियो में Q7 एक लग्जरी एसयूवी है और सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग एसयूवी है और पिछले 15 सालों में Q7 भारत में करीब 10,000 से ज़्यादा यूनिट बिक चुकी है। और यहाँ तक कि जितने भी लग्जरी के दीवाने थे 7 सीटर वाले एसयूवी के, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर Q7 के ही थे। और आपके सामने है 2025 वाली Q7। दिखने में ये काफ़ी सुंदर है, खूबसूरत है और जो इसका रोड प्रेजेंस है थोड़ा सा पहले के मुकाबले बोल्ड दिया गया है। और इसके पीछे वजह है इसका बड़ा सा ये ग्रिल, और ग्रिल के अंदर आपको जो ये इनले दिया गया है वर्टिकल शेप में, ये इसकी खूबसूरती को और इन्हांस कर देता है। और दूसरी चीज़ जो इसका ऑडी का लोगो आप देख रहे हैं, ये 2D डायमेंशन में दिया गया है जो पहले नहीं हुआ करता था। इसके साथ जो इसका हेडलैम्प है उसे भी नए शेप में डिज़ाइन किया गया है और इसमें मैट्रिक्स LED का इस्तेमाल किया गया है। लोअर बम्पर में आप गौर से देखें तो ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर हल्का सा सिल्वर फिनिश लुक दिया गया, जो इसके ब्लैक और ये जो कलर है उसके जो कॉन्ट्रास्ट है उसको और बेहतर बनाता है। Q7 की साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और ये 7 सीटर वाली एसयूवी है। इसी वजह से जो इसका लेआउट है एकदम पहली तरह रखा गया है। लेआउट में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। इसी वजह से जो इसका डायमेंशन है पहले की तरह है। और इसमें एक जो बदलाव किया गया है, जो इसका व्हील है, अब इसमें आपको 20 इंच का एलॉय व्हील मिलता है और साथ ही इसमें जो सस्पेंशन है उस पर काफ़ी काम किया गया है। कंपनी कहना है इसमें अब एयरमैटिक सस्पेंशन दिया गया, जो सड़क हो या फिर ऑफ रोड दोनों के जो पोर्टहोल हैं उसमें आपकी गाड़ी आराम से स्मूथ चलती है। और इसके आप विंडो पे देखें, ये जो क्रोम लाइन है वो इससे इन्हांस करता है, इसे खूबसूरत बनाता है। और ये विंडो के चारों तरफ रखा गया, जो A पिलर है, B पिलर है और C पिलर है, इसके चारों तरफ दिया गया। और ये क्वार्टर ग्लास है, यहाँ पर भी ये दिया गया है। रियर की बात करें तो जो रियर का प्रोफाइल है उसे भी पहले की तरह रखा गया है, लेकिन जो इसका टेल लैम्प का ये डिज़ाइन है वो बिल्कुल नया है। और यहाँ पर जो स्ट्रिप आप दिख रहे हैं, ये वाला स्ट्रिप, ये दोनों को मैच करता है। और जो इसका ऑडी का लोगो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नया है। इसका जो बूट स्पेस है काफ़ी अच्छा खासा है। ये 7 सीटर वाली Q7 है और थर्ड रो सीट को फोल्ड कर देते हैं तो करीब आपको 780 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिलता है।
और अगर आप थर्ड रो सीट को आप ओपन करते हैं तो करीब 400 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। बंद करना है, आप यहाँ से प्रेस कीजिए और ये लॉक हो जाता है। लेकिन सेकेंड रो, थर्ड रो और आपका जो फ्रंट सीट है उसमें कितना स्पेस मिलता है, कॉकपिट में क्या बदलाव किया गया है, चलिए आइए देख लेते हैं। नई ऑडी Q7 का जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो बिल्कुल नया है और नया होने के पीछे वजह है इसमें कई सारे माइनर बदलाव किए गए हैं। जैसे जो सेंट्रल कंसोल पैनल का जो डिज़ाइन है वो नया है और इसके अंदर जो स्क्रीन का साइज है वो अलग है। 31.24 सेंटीमीटर का यहाँ पर स्क्रीन दिया गया है और एक फेदर टच है, अच्छे से काम करता है। नीचे का जो स्क्रीन है इसमें AC के कंट्रोल दिए गए हैं और इस नई Q7 में आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। ड्राइवर के लिए अलग से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। जो पीछे के जो 2 पैसेंजर हैं उनके लिए आप अलग से टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं। इसके अंदर B&O कंपनी के साउंड सिस्टम लगा हुआ है। 19 स्पीकर, जी हाँ 19 स्पीकर लगे हैं और इसकी जो कैपेसिटी है साउंड की 730 वाट के इसमें साउंड ऑडियो कैपेसिटी है। बटन दबाइए, प्रेस कीजिए, फिर देखिए ये रंग है वो रोशनी है। काफ़ी क्लियर साउंड सिस्टम मिलता है और इसमें जो साउंड के जो रोटरी नॉब है ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। स्टीयरिंग व्हील पहले तो रखा गया, इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया और इसके पीछे वजह है कि जो Q7 के जो खरीदार हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इसमें कुछ भी ज़्यादा छेड़छाड़ हो, क्योंकि जो इसकी लेआउट है, जो इसका डिज़ाइन है अंदर का बिल्कुल अलग है और चाहने वाले चाहते हैं कि ऐसा ही रहे। इसी वजह से कंपनी ने बहुत कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। जो सीट है उसके कलर बिल्कुल एक ट्रेंडी कलर जो आजकल आ रहे हैं वैसा रखा गया और इसका जो मेन जो चीज़ है कि इसकी जो प्रेजेंस है सामने का वो काफ़ी अच्छा लगता है। जब आप बैठ के चलाएंगे तो आपकी जो रोड की जो प्रेजेंस है वो आपको क्लियर दिखाई देता है। इसी वजह से जो इसे खरीदार हैं पीछे तो बैठते ही, साथ ही आप इसे चलाना भी पसंद करते हैं। लेकिन चलाने में कैसी गाड़ी है, कितना पावर मिलता है और थ्रोटल का रिस्पॉन्स कैसा है, आइए चला के देख लेते हैं। नई Q7 में बैठने के बाद आपको एक अलग ही फील मिलेगा और उसके पीछे वजह है सीट, डैशबोर्ड और जो इसका स्टीयरिंग का लेआउट है बिल्कुल नया है। और दूसरी चीज़, इसके अंदर अब आपको एयरमैटिक सस्पेंशन दिया गया है, जबकि पहले नहीं हुआ करता था। इसी वजह से चलाते वक्त आपको जो पोर्टहोल जो है उसका फील अब आपको बहुत कम मिलेगा। इंजन की बात करें तो नई Q7 में आपको 3 लीटर का इंजन लगा हुआ है, वो भी माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ।
और इसका पावर आउटपुट है 340 bhp और इंजन आपको 8 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। और आपको पता है कि Q7 में आपको क्वाट्रो टेक्नोलॉजी है, यानी ये गाड़ी 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के सहारे काम करता है। इसी वजह से आप रोड पर हो या फिर ऑफ रोड, दोनों जगह आप इसे आसानी से चला सकते हैं। इतना ज़्यादा पावर होने की वजह से कि गाड़ी 5.6 सेकंड में 100 किलोमीटर स्पीड छू लेती है और जो इसकी टॉप स्पीड है मत पूछिए। एसयूवी होने के बावजूद भी इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 250 किलोमीटर। तो यानी अगर आपको खाली रास्ता मिल जाए तो आप आराम से इसे 200 से ऊपर आप इसे टच कर सकते हैं। Q7 एक 7 सीटर एसयूवी है, साथ ये 5 मीटर से लंबी गाड़ी है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो इसका बॉडी रोल है वो काफ़ी कम है। आप चाहे वो टर्न करें हाई स्पीड में या स्लो स्पीड में, जो बॉडी रोल है यहाँ से वहाँ वो काफ़ी कम है। इसी वजह से इसके जितने भी खरीदार हैं, चाहने वाले लोग हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हों या बाकी लोग, वो पीछे बैठने के साथ साथ इसे चलाना पसंद करते हैं। सेफ्टी की बात करें तो Q7 में उतने एडवांस सेफ्टी फीचर्स नहीं है जितने कि होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी जितने भी हैं वो सब काम की चीज़ें, जैसे 8 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ पार्क असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है। लेकिन कुछ इसमें ADAS के फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन ADAS लेवल 1 और ADAS लेवल 2 वो दोनों इसमें नहीं मिलते हैं। मेरे ख्याल से इस नई Q7 में आपको ADAS के फीचर्स सारे मिलने चाहिए थे। नई Q7 में आपको 7 ड्राइव बोर्ड मिलते हैं और दूसरी चीज़ कि आप इसे किसी भी टेरेन में आसानी से चला सकते हैं, ये इतना स्मूथ चलती है। और इसका सीधा मुकाबला BMW की X5 और मर्सिडीज की GLE से है। नई Audi Q7 की परफॉर्मेंस ज़रूर बेहतर है, लेकिन इसमें वो तमाम फीचर्स नहीं मिलते जो इस सेगमेंट में बाकी गाड़ियों में ऑफर हो रहे हैं। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे नई टोयोटा कैमरी का फर्स्ट रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज़ ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। और टोयोटा अपनी लग्जूरियस और पॉपुलर सेडान कैमरी को फाइनली नए अपडेट्स और नए अवतार में लेकर आ गई है। लेकिन इन सब अपडेट्स के लिए सिर्फ पहले के मुकाबले कीमत 2 लाख रुपए ज़्यादा है। तो इस छोटे प्राइस के पीछे क्या क्या अपडेट्स आपको मिल रही हैं, क्या क्या बदला है पहले के मुकाबले, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। तो इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि लॉन्च हो गई है टोयोटा की मोस्ट अवेटेड ऑल न्यू कैमरी, जो कि एक लग्जरी और स्टाइल का परफेक्ट ब्लेंड है। इंटीरियर में क्या चेंजेस हुए हैं, एक्सटीरियर में क्या बदलाव किए गए हैं, साथ ही इंजन में कितनी जान है, और यही नहीं बल्कि आपको ये माइलेज देगी कितनी, ये सारी ही डिटेल्स के लिए लेट्स डाइव इन। सबसे पहले अगर इसके एक्सटीरियर की बात करी जाए तो देखते हैं फ्रंट डिजाइन। इसका फ्रंट डिजाइन कैसा है। फ्रंट डिजाइन आप देखेंगे काफी ज्यादा नया और साथ ही साथ शार्प भी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे यू शेप LED DRLs दिए गए हैं और इसकी नोज आप देखेंगे कितनी ज्यादा शार्प है। अब जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि रीडिजाइन LED हेडलाइट और साथ ही स्लीक ग्रिल इसे काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। कंपनी ने फ्रंट बम्पर में वाइडर एयर इनटेक्स और साथ ही एग्रेसिव स्टाइलिंग की है। साइड प्रोफाइल की बात करी जाए तो कंपनी ने इसमें स्ट्रीमलाइन रूफ लाइंस, स्कल्प्टेड बॉडी और साथ ही साथ ब्लैक और स्मोक ग्रे फिनिश वाले 19 इंच मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स दिखाई दे रहे हैं। रेयर डिजाइन की बात करी जाए तो ये काफी ज्यादा स्पोर्टी है, जिसमें रैप अराउंड LED टेल लाइट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। साथ ही साथ रेयर लिप स्पॉइलर और ड्यूल टिप एग्जॉस्ट के साथ रीडिजाइन डिफ्यूज दिया गया है। यही नहीं बल्कि इसमें शार्क फिन एंटीना, क्रोम कैमरी लेटरिंग और साथ ही नया क्लैम्पशेल हुड इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग को काफी ज्यादा कंप्लीट कर रहा है।
अब अगर इसके बूट स्पेस की बात करी जाए तो वो भी काफी ज्यादा स्पेशियस है, यानी कि अगर आप अपने हॉलिडेज में जा रहे हैं, वेकेशंस में जा रहे हैं फैमिली के साथ, तो लगेज रखने की तो आपको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखते हैं कि अंदर से गाड़ी में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। नेक्स्ट जेन कैमरी अंदर से पूरी तरह से लोडेड है। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे मॉडर्न कनेक्टिविटी फीचर्स हैं। USB-A और USB-C पोर्ट्स, साथ ही वायरलेस चार्जिंग और प्रीमियम 9 स्पीकर JBL ऑटो सिस्टम मिल रहा है। वाईफाई विद 4G कनेक्टिविटी और साथ ही साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ ओवर द एयर अपडेट्स भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। अंदर से तो ये फुल्ली लोडेड है, कंफर्ट के लिए वेंटिलेटेड और साथ ही हीटेड सीट्स भी है। सेफ्टी में टोयोटा सेफ्टी सेंस 3.0 पैक है, जिसमें 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और साथ ही साथ रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी शामिल है। तो सेफ्टी की तो आपको यहाँ पे कोई भी कमी नहीं आने वाली है। यही नहीं बल्कि इसमें लेवल 2 ADAS फीचर्स जैसे कि अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर असिस्ट, रोड साइन असिस्ट, ऑटोमेटिक हाई बीम्स और पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन इसे और भी ज्यादा सुपर सेफ बनाते हैं। इंजन की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 2.5 लीटर साथ ही साथ 4 सिलेंडर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, और साथ ही साथ आपको इसमें पहले की तरह हाइब्रिड बैटरी पैक मिलते हैं। और इन दोनों की जो कंबाइंड पावर है वो है 227 PS की, और साथ ही साथ 221 Nm का ये टॉर्क भी जनरेट करता है, यानी कि पुरानी कैमरी के मुकाबले 10 HP की ज्यादा पावर आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। और कंपनी के मुकाबले जो न्यू कैमरी है वो फ्यूल एफिशिएंट भी है, यानी कि ये लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर की आपको माइलेज देने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं न्यू अवतार कैमरी के उस डिटेल की जिसका आप सबको काफी लंबे समय से इंतजार है, यानी कि उसके प्राइस रेंज की। प्राइस की बात करी जाए तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 48 लाख का, और साथ ही इसकी जो बुकिंग्स है वो ऑलरेडी ओपन हो गई है। तो यानी एक्सटीरियर और इंटीरियर में कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट और साथ ही अपडेटेड फीचर लिस्ट इस इंक्रीज प्राइस को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हैं। देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में गाड़ी ड्राइव करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। लेकिन कोहरे के समय में आप सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं कुछ खास टिप्स को ध्यान में रखकर। कौन सी हैं ये खास टिप्स, जानने के लिए देखिए हमारा स्पेशल सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। कोहरे में गाड़ी चलाते समय गाड़ी की स्पीड का खासा ध्यान रखें। नॉर्मल दिनों के मुकाबले गाड़ी के स्पीड को कम रखें और लेन बदलते और ट्रैफिक क्रॉस करते समय विशेष ध्यान दें। घने कोहरे में हेडलाइट को लो बीम पर रखें। हाई बीम पर चलाते वक्त कोहरा रास्ता कम दिखाता है। टेल लाइट और ब्लिंकर्स को भी ऑन रखें ताकि दूसरे वाहन चालकों को आपकी कार दिख सके। कार में फॉग लाइट का होना बेहद जरूरी है। अधिकतर मिड और लो सेगमेंट की कारों में फॉग लाइट नहीं होती। अगर आपकी कार में भी नहीं है तो ये तरीका अपनाएं। पीला सेलोफिन पेपर कार की हेडलाइट पर चिपका दें और ड्राइव करें। कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त आपका पूरा ध्यान सड़क पर हो। ऐसे में जरूरी है कि आप मोबाइल फोन या रेडियो का इस्तेमाल ना करें। बाहर की आवाज का ध्यान रखने के लिए थोड़ा शीशा भी नीचे रखें ताकि आने जाने वाली गाड़ियों की आवाज सुनाई दे। कोहरे के वक्त दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोहरे में अक्सर सड़कें गीली हो जाती हैं। ऐसे में अचानक ब्रेक लगाते वक्त गाड़ी के स्लिप होने का खतरा हो जाता है। कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त हैजर्ड लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि पीछे से आ रहे गाड़ी चालक को आपके कार के बारे में पता चल सके। साथ ही गाड़ी को लेन में ही चलाएं। आवाज ओवरड्राइव में इसी के साथ हो गया है वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब सीधे रुख करते हैं उन खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ऑटो इंडस्ट्री में इस हफ्ते कई हलचल हुए, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं जोए ई बाइक का नया स्कूटर नेमो से। कंपनी ने ईवी सेगमेंट में एक नया स्कूटर लॉन्च कर दिया, नाम है नेमो और कीमत 58,000 रुपये, वो भी इंट्रोडक्टरी प्राइस है। और इस स्कूटर की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है रेंज। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में ये स्कूटर
130 किलोमीटर सफ़र तय कर लेती है। और इसके पीछे वजह है कि इसमें 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक लगा हुआ है और दूसरा 1500 वाट का इसमें हब मोटर है और इसी वजह से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 65 किलोमीटर और इसमें नेमो में आपको 3 राइड मोड मिलते हैं और हाइपर इसका टॉप स्पीड वाला मोड है। और इस स्कूटर की जो खूबसूरती है काफ़ी बेहतर है। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 12 इंच के टायर दिए गए और साथ ही जो स्कूटर का जो सबसे मेन जो खासियत है, इसका सीट का हाइट है काफ़ी लो रखा गया है ताकि छोटे हाइट के लोग भी इसे आसानी से चला सकते हैं। कंपनी के अनुसार जो इसका सीट का हाइट है 740 mm और जॉय ई बाइक के पोर्टफोलियो में 11वां मॉडल है। अब देखना होगा कि इसे खरीदार कितने आते हैं। टोयोटा जल्द ही अर्बन क्रूजर ईवी को लॉन्च करेगी क्योंकि कंपनी इसका प्रोडक्शन वर्जन पर से पर्दा उठा दिया, लोगों को दिखा दिया है और कंपनी इसे यूरोपियन देशों में लगने वाले ब्रसेल्स में जो ऑटो एक्सपो होता है अगले साल जनवरी में इसे पेश भी करेगी। ये दिखने में जरूर बहुत कुछ मारुति की जो ई विटारा है उससे सिमिलर है लेकिन बहुत कुछ अलग है। इसमें 2 बैटरी पैक का ऑप्शन होगा, पहला है 49 किलोवाट और दूसरा है 61 किलोवाट और इसमें ऑल व्हील ड्राइव के साथ अडास जैसे फीचर्स भी होंगे। जो 49 किलोवाट बैटरी पैक है उसमें आपको 144 bhp पावर देने वाला मोटर लगा हुआ है और एक फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम है, जबकि जो 61 किलोवाट जो बैटरी पैक वाला जो गाड़ी होगा अर्बन क्रूजर ईवी उसमें आपको 2 मोटर लगे हुए हैं, फ्रंट और रियर दोनों में, और दोनों का मोटर का जब पावर मिला दिया जाए तो करीब 184 bhp पावर ये जनरेट करता है। ये अर्बन क्रूजर भारत में बनेगी, सुजुकी के जो गुजरात प्लांट में वहाँ बनेगी और माना जा रहा है कि 2025 के अंत तक ये भारत में भी लॉन्च हो जाएगी। कीमत कितनी होगी, रेंज कितना होगा, ये अभी तक कंपनी ने खुलासा नहीं किया है। तो इसी के साथ आवाज़ ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो आप आवाज़ ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।